कीले लगाओ, चाहे बैरिकेड लगाओ, चाहे परमानेंट दीवार खड़ी कर दो, लेकिन ऐसा लगता है कि शाह की पुलिस की बस की बात ही नहीं बची है कि वो किसानों को दिल्ली में एंट्री करने से रोक सके। आपको बता दें, इंतजाम तो पुख्ता किए गए कि संसद का घेराव करने के लिए किसान दिल्ली में एंट्री ना ले सके, लेकिन किसानों ने बैरिकेड उखाड़कर फेंक दिया है। दिल्ली के बॉर्डर्स पर बवाल मचा हुआ है। तस्वीरें आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से बैरिकेड्स पर चढ़ गए हैं किसान। तीखी झड़प हो रही है, पुलिस वालों से किसान भिड़ रहे हैं और बैरिकेड उखाड़ कर फेंक दिए गए हैं। ये दिल्ली बॉर्डर्स का हाल है। आपको बता दें, ये नोएडा के किसान हैं और इन किसानों ने पहले ही कह दिया था कि वो आज के दिन संसद घेराव के लिए दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। हजारों की तादाद में किसान पहुंचा है और किसानों को दिल्ली में एंट्री नहीं लेने दी जा रही है, लेकिन किसान कहां रुकने वाला है। आप देख सकते हैं कि कितना बवाल खड़ा हो गया है। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं और इसी के साथ अब खबर निकलकर सामने आई है कि किसानों ने बैरिकेड्स को तोड़कर फेंक दिया है। खबर आप देखिए जी न्यूज की। देखिए, इसमें लिखा भी है कि किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ी, पुलिस से भिड़े, दिल्ली बॉर्डर बंद कर दिया गया है। तो दिल्ली बॉर्डर 24 घंटे के लिए सील कर दिया गया है। धारा 144 लगा दी गई है, लेकिन इन सब के बावजूद किसान रुकने के लिए तैयार नहीं है। ये उत्तर प्रदेश यानी कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा के सैकड़ों गांवों के हजारों किसान हैं। हजारों किसान संसद का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। मोदी सरकार के खिलाफ एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। एक महीने से धरने पर बैठे थे अपनी मांगों को लेकर, लेकिन सरकार की कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। अब उन्हीं किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच कर दिया है। आप जानते हैं कि 2 साल पहले कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आई थी और ठीक 2 साल बाद किसान वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। किसान ठगा सा महसूस कर रहा है। पहले भी बैरिकेडिंग की गई थी और इस बार भी बैरिकेडिंग की गई है। ना पहले रोक पाए थे और ना इस बार किसानों को दिल्ली में एंट्री लेने से शाह की पुलिस रोक पा रही है। आपको याद होगा कि कैसे कीले बिछा दी गई थी, बैरिकेड लगाए गए थे, पक्की दीवार खड़ी कर दी गई थी। फिर भी किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर पर 1 साल तक आंदोलन किया। आंदोलन करने के अपनी बात मनवाई और किसानों का जो कानून है उसे मोदी सरकार को वापस लेना पड़ा। अब वैसा ही कुछ एक बार फिर से होता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक है और उसके ठीक पहले किसानों ने दिल्ली पर ढाबा बोल दिया है। ट्रैक्टर्स के साथ हजारों की संख्या में किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच कर दी है। इसमें बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं, बुजुर्ग भी शामिल हैं। और कितना बड़ा ये आंदोलन है आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये आंदोलन किन मांगों के लिए किया जा रहा है मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। खबर आप देखिए, इसमें लिखा है कि किसानों का नोएडा, ग्रेटर नोएडा से दिल्ली कूच, किसानों का संसद तक मार्च का ऐलान किया गया। मांगों को लेकर प्राधिकरण के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन है जो कि पिछले 1 महीने से चल रहा था। मैं यहाँ पर एक चीज साफ कर देना चाहती हूँ कि 1 महीने से ये लोग बैठे हुए थे, लेकिन प्राधिकरण या यूं कहें सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। आगे सुनिए, लिखा है कि नोएडा के 81 गांव के किसानों ने किया था ऐलान, ग्रेटर नोएडा के सैकड़ों गांव के किसान भी कूच करेंगे। तो सैकड़ों गांवों के किसान इसमें शामिल हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। बैरिकेड लगाए गए और बैरिकेड तोड़ दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस से झड़प हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि हालात कितने ज्यादा गंभीर हो गए हैं। दिल्ली में बॉर्डर सील किया गया है 24 घंटे के लिए, 144 धारा लगाई गई है, कुछ किसानों को हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन ये किसान रुकने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल किसानों की मांग क्या है वो भी बताती हूँ। देखिए, 2 मांगे रखी गई हैं। 10% प्लॉट, 64% अतिरिक्त मुआवजे की मांग है और आबादी निस्तारण की मांग पर भी अड़े हुए हैं किसान। तो इन मांगों के साथ किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है। किसानों ने बैरिकेड तोड़कर फेंक दिया है। पुलिस के साथ तीखी झड़प हो रही है। अब ऐसे में यह समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिर मोदी सरकार सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं है। जब आप कहते हैं कि किसानों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, तो किसान 1 महीने से धरने पर बैठा है, जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल इसी को लेकर बजट सत्र उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जब पेश किया गया, ठीक 1 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने क्या जवाब मांगा है, उनका भी बयान सुनिए। किसान अपना खेती करे या आंदोलन करे, और ये पहली सरकार है जहां पर किसान अपने हक और अपनी कानूनी मदद के लिए जब खड़ा हुआ और काले कानून को हटाने के लिए खड़ा हुआ,
तो लगभग 1000 किसानों की जान चली गई। तो किसान खेती करे कि आंदोलन करे? तो सुना आपने, अखिलेश यादव ने जवाब मांगा है कि किसान खेती करे या फिर कि आंदोलन करे। जब पिछली बार आंदोलन किया था तो 1000 से ज्यादा किसानों की जान चली गई थी। आप दावे तो करते हैं कि किसानों की आय दोगुनी हो गई है, लेकिन किसानों की आय दोगुनी ना हुई है और ऊपर से किसानों की उम्र कम होती जा रही है। जवाब देना होगा कि आखिर किसान करे क्या, किसान खेती करे या फिर कि किसान आंदोलन करे। क्योंकि जब किसान आंदोलन करता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में खड़े होकर कहते हैं कि ये आंदोलन जीवी हैं और बाद में माफी मांगते हैं। आपको नहीं याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन के दौरान सदन में खड़े होकर क्या कहा था? तो ये भी बयान सुनिए। एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। देश आंदोलन जीवी लोगों से बचे। आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में खड़े होकर कहा था कि आंदोलन जीवी परजीवी होते हैं और बाद में हृदय से माफी मांगते हुए दिखाई दिए। किसान के काले कानूनों को वापस लेना पड़ा। अब माफी तो मांगते हैं, लेकिन माफी मांगने से क्या ही होगा मोदी जी, जब आप उन किसानों की मांगों को पूरा तक नहीं कर सकते। जिस सदन में खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छाती ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, उसी सदन का घेराव करने के लिए किसान सड़कों पर उतरा है। हजारों की तादाद में किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच कर दी है। अब ये हाल हो चुका है किसान प्रधान देश का। बातें तो बड़ी बड़ी की जाती हैं, लेकिन जमीन पर क्या हालात हैं, आप इन तस्वीरों से, इन खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल किसानों के इस आंदोलन पर और मोदी जी के इन बयानों पर आपको क्या लगता है कि किसानों की मांग इस बार भी पूरी होगी या फिर कि 2024 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मोदी जी फिर से माफी मांगेंगे? इस सवाल के जवाब में और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।